हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निथवी व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन जिसे लिटिल लाशा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उसका नाम है मैक्लोडगंज। तो देखिए व्यू किस तरीके का दिख रहा है। जब नियर अबाउट हम वहाँ पहुँचने वाले थे, फिर हम कहेंगे रास्ते में ही, तो कुछ इस टाइप से हमें व्यू दिखना शुरू हुआ। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, देखने में लग रहा है जैसे कि हिल्स भी हैं, हिल्स के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने एक जगह पे थोड़ा रुके, वहाँ पे हमने थोड़ा चाय पानी पिया। तो उस टाइम पे हमने जब हम वहाँ पे रुके तो हमने रुक के ढंग से अच्छी सी पूरी वीडियो, पूरा व्यू लिया यहाँ पे माउंटेन्स का। ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर में ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं। एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, अदरवाइज बिल्डिंग्स होती ना तो ये हमें पूरा दिखता ही नहीं ये वाला व्यू पॉइंट। ठीक है, तो ये व्यू पॉइंट हमने काफ़ी इन्जॉय किया। इन्जॉय करने के बाद हम चलेंगे अभी थोड़ा आगे की तरफ। ठीक है, तो वहाँ भी आपको मतलब पूरा ऑल ओवर यही व्यू आपको दिखने वाला है। काफ़ी देर तक हमने इस चीज़ को एंजॉय किया, उसके बाद हम जा कर के पहुँचे हैं जहाँ पे हमें पहुँचना था। तो अब हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और ये देखिए हमारा आ गया है होटल। ठीक है, जहाँ पे हमने स्टे किया था 2 दिन के लिए जब हमने यहाँ पे रुके थे। तो इस होटल का नाम है द होटल द भागसू। ठीक है, अब यहाँ पे देखने में कैसा भी लग रहा है मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन अंदर से फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी इसमें। मैं आपको अंदर की सारी चीज़ें हैं वो दिखाऊंगी। तो गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अदरवाइज़ होता क्या है कि पार्किंग के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक चीज़ और है, यहाँ पे बंदर वगैरह भी थे। तो जहाँ पे हमने अपनी जो कार को मतलब रखा था, यहाँ पे जहाँ पे हमारी कार थी वहाँ पे बंदर वगैरह काफ़ी सारे थे। वैसे तो होटल्स के अंदर तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिए। तो हम जब पहुँचने के बाद हमने नाश्ता पानी थोड़ा किया, उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। देन उसके बाद हम शाम को थोड़ा घूम के आए। घूमने के बाद रात हो गई थी, तो हमने नाइट में थोड़ा मार्केट व्यू किया कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कैसा दिख रहा है मार्केट। ठीक है, हमारे यहाँ से क्या कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ होंगी। ठीक है, तो वो हमने सारी यहाँ पे देखी। तो वैसे यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे जो नॉन वेज रेस्टोरेंट हैं वो बहुत ही रेयर मिलेंगे। हैं, अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि अवेलेबल ही नहीं है, बट मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे, अब यहाँ पे ठंड होती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नॉन वेज चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती ही होती है। मैक्सिमम नॉन वेज वाले रेस्टोरेंट हैं, लेकिन वेज वाले भी अवेलेबल हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए मार्केट से भी नाइट में ये किस तरह का व्यू आपको दिख रहा है, आप अच्छे से इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, देखिए नाइट का व्यू है। ठीक है, तो हमने एंजॉय किया इस तरीके से। काफ़ी सारी शॉप्स थी, हैंडीक्राफ्ट्स इन लोगों के अवेलेबल थे, क्लोथ्स वगैरह थे, खाने पीने की चीज़ें थी। मेरे हस्बैंड हैं और दी हैं, ये देख रही हैं, मम्मी जी हैं शॉप पे देख रही हैं कुछ देख लेते हैं कुछ नया। ठीक है, साइड में हमारे जिया जी हैं, उन्होंने दोनों बच्चों को पकड़ा हुआ है, मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक, तो इस तरीके का यहाँ पे पूरा मार्केट है। स्वीट शॉप्स वगैरह भी अवेलेबल है, जूसेस वगैरह भी काफ़ी हैं, आइसक्रीम्स, ठंड है लेकिन उसके बाद भी आइसक्रीम वगैरह भी सारी अवेलेबल है। देखिए हम लोग के कॉस्ट्यूम देख करके समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई ठंड भी है। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो खैर लग ही नहीं रही थी, कुछ लोगों ने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेसेस भी पहनी हुई थी, गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ। लेकिन विंटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जेंट्स वगैरह ने या फिर लेडीज़ ने भी काफ़ी कुछ पहना हुआ था। तो आप देख करके समझ सकते हैं कि मौसम कैसा होगा। तो डे में तो मौसम जो था वो बिल्कुल वेदर ठीक ही था, अदरवाइज़ नाइट में और मॉर्निंग का वेदर ऐसा था कि आपको वुलन पहनना ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को हमने कोई टॉय भी दिला दिए हैं, वो थोड़े खुश हो गए हैं। अब चलते हैं, क्योंकि बच्चों को मार्केट में चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार वो चल ही नहीं पाते खैर इतना तो उन्हें बार बार गोद में लेना भी पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट मार्केट एरिया है। तो मार्केट खैर यहाँ पे ख़त्म होगा ही नहीं, आप जिस साइड भी निकलेंगे ना वहाँ पे आपको मार्केट ही मार्केट दिखाई देगा। तो ये है मेरे हस्बैंड के गोद में कियांश। तो ये जगह अपने तिब्बतन कल्चर, पीसफुल मोनेस्ट्रीज, डिलीशियस फूड और ब्रीथ टेकिंग माउंटेन्स व्यू के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। अगर आप धर्मशाला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैक्लोडगंज आपके लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। हमने भी ऐसा ही किया था, हम लोग भी धर्मशाला भी गए थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। मैं काफ़ी टाइम से दिखा रही हूँ कि अब मार्केट ही मार्केट में हमें, तो मार्केट ख़त्म नहीं होगा। जहाँ हम जाएंगे ना लास्ट में, एट लास्ट खाने पीने के लिए, वहाँ भी मार्केट भी है। तो सारे मार्केट तो कहते हैं ख़त्म होने ही नहीं वाला, कुछ यूनिक चीज़ें आपको दिखती ही दिखती रहेंगी। मैक्लोडगंज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जो कि धर्मशाला से लगभग 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस जगह का नाम ब्रिटिश ऑफिसर सर डोनाल्ड मैक्लोड के नाम पर ही रखा गया है, तो इसलिए इसका नाम है मैक्लोडगंज। तो ये टाउन तिब्बतन कल्चर का सेंटर माना जाता है, क्योंकि यहाँ तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर
दलाई लामा का रेजिडेंस भी है। इस वजह से मैक्लोडगंज को लिटिल लाशा भी कहा जाता है। ठीक है, हम जाए, वैसे मैंने और जो वीडियोस हैं जैसे इसमें मैंने अभी आपको बताया कि दलाई लामा के बारे में कुछ, तो दलाई लामा टेम्पल को भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना के डाला हुआ है। अब मॉर्निंग हो गई थी, मॉर्निंग होने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल फ्रेश हो गए थे, नहा धो लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दीदी वगैरह हैं वो अभी नॉर्मल मतलब उठ के फ्रेश होके ऐसे ही आ गई थी, नहाए अभी नहीं थे, वो जाके बाद में नहाएंगे। जो वेदर था बिल्कुल बारिश का था, बारिश हो रही थी, अभी आपको कम दिखाई दे रही है क्योंकि बारिश कम हो गई, अदरवाइज़ आप देखेंगे ना टीन पे थोड़ा ध्यान से, तो बारिश हो रही थी। हम यहाँ पे बिल्कुल जो होटल है, होटल के टॉप पॉइंट पे आ गए थे। टॉप पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो उनका रूफ पॉइंट था, रूफ पॉइंट जो है वैसे तो यहाँ पे कोई रहता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाइट में जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं वो इसी रूफ टॉप पर ही होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बारिश हो गई है, हल्की हल्की अब भी हो रही है वैसे बारिश। तो आप मतलब इस वेदर को देख के बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे एक तो माउंटेन वाला एरिया, बर्फीली, आपको जो माउंटेन जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ दिखाई देगा, उसके साथ ही साथ आपको बारिश भी दिखाई देगी। तो और हमारे कॉस्ट्यूम को देख के समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ भाई ठंड है। ठीक है, तो समर सीज़न के मौसम में ठंड आपको देखने के लिए या फील करने के लिए मिल जाए तो उसका तो मज़ा ही डिफरेंट है थोड़ा। तो इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए हम रूफ़ पर आए थे कि भाई देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे आसपास एनवायरनमेंट है, रेन होने के साथ साथ आसपास में कैसा कुछ दिख रहा है। तो इस तरीके से होटल है, होटल का ये रूफ़ पॉइंट है, यहाँ पे पार्टीज़ वगैरह होती हैं। हमने कंफर्म भी किया था नीचे कि भाई ऊपर क्या है, तो 2 से 3 फ्लोर यहाँ पे अवेलेबल थे, मतलब जो हमारा होटल है उसमें। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा एक और मतलब इस होटल के एक साइड से ऐसा व्यू पॉइंट होता है। अब हमने क्या किया कि हम मॉर्निंग में ही थोड़ा हमने सोचा कि थोड़ा घूम के आ जाते हैं। तो यहाँ से जो टॉप मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर मतलब जहाँ हमारा होटल था उस होटल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मतलब एक टॉप पॉइंट था यहाँ का। ठीक है, जहाँ से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई देती हैं। तो ये दीदी जी चल रहे हैं आगे, इनके पीछे पीछे मैं हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना इसलिए नहीं दिखाई दे रही, बट व्यू देखो आप किस तरीके से। अच्छा, एक चीज़ और है कि 2 किलोमीटर वैसे मानने में लगा कि भाई नहीं बहुत ईजी है, चल लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिल्कुल 2 किलोमीटर एकदम अप वाले एरिया में था एकदम। ठीक है, तो चलते चलते बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, सांस भी फूलने लगा था, पैरों में भी दर्द होने लगा था। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हम इन माउंटेन वाले एरिया पे कभी भी चलना है का हमारा तो कोई प्लान होता नहीं, ऐसा हमारा कुछ होता नहीं, तो इसीलिए हम लोगों को लेग्स में पेन होने लग जाता है इस तरीके के एरिया से में चलने में। अदरवाइज हम वापस आएंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखिए व्यू पॉइंट है, ट्रीज़ दिखाई देंगी आपको सारा। तो ये मॉर्निंग का जो ये टाइमिंग है हमारा लगभग कम से कम 7 बजे के टाइम का है ये व्यू। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड में आपको दिखाती रहूँगी मैं, मतलब इस तरीके के आपको ट्रीज़ हैं, ट्रीज़ भी मतलब यूनिक लगेंगे, जैसे हम लोग पिक्चर्स में बनाते हैं ना, तो उस टाइप के ड्राइंग वगैरह में अपने आप खुद से बनाते हैं, तो उस टाइप के आपको ट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे, बिल्कुल यूनिक सी चीज़ें, बिल्कुल अलग। वैसे जो मैक्लोडगंज की नेचुरल ब्यूटी है ना उसको देखकर आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। अगर मतलब आप जहाँ भी देखेंगे ना तो हर तरफ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, पाइन फॉरेस्ट और फ्रेश माउंटेन एयर आपको मतलब अलग से ही फील होगी और एक अच्छा सुकून आपको देगी। तो यहाँ से जो ये जो धौलेधर माउंटेन है ना, हम उसी पीक पे जाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जा ही रहे हैं। मेरे हस्बैंड हम लोगों से कम 1 से 1.5 किलोमीटर आ गई हैं, वो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होंगे, लेकिन फिर वो बीच में रुक गए थे। ठीक है, तो यहाँ का जो व्यू है आपको देखने के ऊपर जाके समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे चीज़ें हैं। तो जो वहाँ का माउंटेन है, और विंटर सीजन में अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, लेकिन अगर हम जैसे लोगों की बात करें तो हम लोग को तो विंटर्स में यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल ठंड है, फिर हिल एरिया में आएंगे तो हमें यहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा फील होगी। अदरवाइज़ यहाँ के लोगों को तो हैबिट होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब लग रहा होगा आपको कि यहाँ पे ऊपर जाके और कुछ नहीं है, बट यहाँ से भी कम से कम 3 किलोमीटर और ऊपर जा कर के एक ऐसा व्यू पॉइंट है जहाँ पे लोग बाग वो जाते हैं जिन लोगों को स्मोकिंग वगैरह या कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें करनी होती है, वहाँ का वो टॉप व्यू पॉइंट है। तो हम जैसे लोग तो वहाँ खैर नहीं जाएंगे, वहाँ का थोड़ा हम लोग के हिसाब से गलत सा इन्वायरमेंट हो जाता है। तो हम अब यहाँ पे पहुँच गए, अब डिस्कस कर रहे हैं करना क्या है। तो हम थोड़ा रुके, हमने यहाँ पे अलग अलग से वीडियोस बनाई। अब ये देखिए यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको माउंटेन्स के बीच में एक और पीछे की तरफ एक और माउंटेन दिख रहा है। ठीक है, वो पूरा आइस से कवर्ड है, लग नहीं रहा कि आइस से कवर्ड ऐसा लग रहा है, मतलब ये बिल्कुल एक तरीके से नेचुरल है। ठीक है,
तो सोचो आपको ये व्यू वहाँ से देखने को मिला, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे टॉप व्यू पॉइंट है। उससे जो ऊपर 3 किलोमीटर्स और जो टॉप व्यू पॉइंट है वो हम लोग के टाइप का थोड़ा नहीं है, मैं गई भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर फैमिली के साथ जाएं तो आप वहाँ पे जाना ठीक सा नहीं है थोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब मैं आपको दिखाती हूँ बिल्कुल मॉर्निंग, मतलब जो सन अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा एकदम सन आता हुआ, तो ये वो टाइम है जब सनराइज़ हो गया था उसके बाद का। तो मैंने आपको टाइम बता ही दिया, तो हमने 7 बजे करीब शायद चढ़ना शुरू किया था, या आई थिंक हाँ 7 बजे करीब, 6:30 पौने 7 या 7 किया था आई थिंक। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, तो लगभग हमें 7:30 पौने 8 तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे पूरा साइड से सारी चीज़ें कैप्चर की। अब हम लोग यहाँ थोड़ा बैठ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा एरिया बना हुआ है बैठने के लिए, तो हम यहाँ बैठ गए हैं। अब डिस्कशन चल रहा है कि ऊपर जाना है हमें, जो मैंने 3 किलोमीटर्स के बाद में बताया आपको उसके बारे में, वहाँ जाना है नहीं जाना। तो हम लोग यहाँ थोड़ा बैठ गए हैं। उसके बाद हम थोड़ा व्यू मतलब वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम करेंगे क्या कि अब हम यहाँ पे इंजॉय करेंगे टी। ठीक है, तो कौन सी हनी लेमन जो टी है वो हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आसपास में थोड़ा और जाने की कोशिश करेंगे, बट रीज़न बताऊँगी आगे आगे की क्या था कि क्यों हम आगे थोड़ा और नहीं गए। ठीक है, तो यहाँ से व्यू लिए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं। आप भी अगर आएंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे आपके फ़ोटोज़ आएंगे, वीडियोज़ आएंगी। आप अच्छे से कहीं भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी आप चीज़ों को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे बार बार तो खैर आप नहीं आ पाते, लेकिन एक बहुत ही पीसफुल एरिया आपको ये मिलता है यहाँ पे। तो सनराइज़ वाला आप देखो सीन आपको दिखाई देगा कि हाँ भाई अब सनराइज़ हुआ है। ठीक है, तो ये वो शॉप है जहाँ पे हमने बैठ कर के चाय पी थी। उसके साइड में एक मेमोरियल ट्रस्ट भी था। ठीक है, ट्रस्ट में तो खैर हम नहीं गए, हम इस वाले जो ये कौन सा है तुषिता मेडिटेशन सेंटर, हम यहाँ पे हमने जाने की कोशिश की। हमने एंट्री ली, थोड़ा सा आगे गए, लेकिन वहाँ बहुत सारे बंदर थे। इसके बाद हम वापस आ गए, हम वहाँ पे नहीं गए। यहाँ थोड़ा साइड में घूम के फिर वापस आ गए। तो हमने यहाँ थोड़ा बहुत घूमा, उसके बाद हम फिर से वापस जाएंगे बिकॉज ऑफ क्योंकि मम्मी जी और दोनों बच्चे अभी होटल में ही हैं। वो बच्चे परेशान ना कर दें उन्हें, इसीलिए हमें वापस जाना पड़ा जल्दी टाइम से। यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें फेमस है, जैसे कि मैंने बताया दलाई लामा टेम्पल, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैक्लोडगंज का मार्केट, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ वूलेंस वगैरह हैं, प्रेयर फ्लैग्स हैं, ज्वेलरी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। फूड एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फूड एक्सपीरियंस में भी बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें खैर हमने वहाँ पे देखी थी। उसके अलावा भागसू वाटरफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा, उसकी वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी, वो भी आप देख लेंगे। त्रिउंड ट्रैक देखने के लिए मिलेगा। अगर आप और ज़्यादा ऊपर जाते हैं, जहाँ तक हम गए थे उसके आगे ऊपर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो ट्रैक भी देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ के स्नोफॉल देखना है तो स्नोफॉल देखने के लिए जो आपका जो मेन सीज़न है वो मार्च से जून और मतलब मार्च से जून में तो खैर नहीं होगी जो स्नोफॉल होगी, बट सितंबर टू नवंबर वाला जो सीज़न माना जाता है वो यहाँ पे माना जाता है कि स्नोफॉल होगी आपको। वैसे अब भी आपको माउंटेन्स पे दिख रही है, बट वहाँ उस टाइम पे कुछ ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये साइड में अब आने के टाइम पे मैं आपको दिखा रही हूँ, हिल्स था, मतलब ट्रीज़ वगैरह थी। ये हमारा होटल का साइड का व्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी इन्होंने गार्डनिंग की हुई थी, मतलब एक साइड में तो काफ़ी गार्डनिंग है। यहाँ से आपको व्यू दिखाई देगा, ये लगभग 9 बजे के आसपास का व्यू है। तो उस टाइम पे भी आपको लगेगा नहीं, मतलब यहाँ का ये सीन देख करके कि 9 साढ़े 9 के आसपास का टाइम हुआ है, बट इतना टाइम यहाँ हो गया है। लेकिन फिर भी मतलब बादल, ऐसा मौसम, मतलब मैंने कहा क्या आपको दिखाया ही कि बारिश हो गई थी, तो इस वजह से भी रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा देखिए काफ़ी अलग अलग कलर्स के यहाँ पे रोजेज़ वगैरह थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब जो मुझे यूनिक लगी और अच्छी भी लगी। बारिश होने के बाद का वेदर कुछ इस टाइप से था, रोड वगैरह सारी चीज़ें भीगी हुई थी, फिर भी हम जा कर के घूम के आ ही गए वहाँ पे। ठीक है, मॉर्निंग में। उसके बाद हम लोग क्या, हम तो खैर तैयार थे, तो लेकिन बच्चे दीदी वगैरह सब लोग रेडी हुए, मम्मी जी पूरी रेडी हुई। उसके बाद हम घूमने के लिए फिर से निकलते हैं मार्केट की तरफ, और जो हमने बताया दलाई लामा टेम्पल, उसके बाद हमने वो भी विज़िट किया। कुछ चीज़ें तो मार्केट से नाइट में ही ले ली थी मम्मी जी दीदी जी ने, है ना। उसके अलावा कुछ चीज़ें उनकी पेंडिंग में थी, वो पेंडिंग चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मॉर्निंग में ली। ये हमारे रिंगिंग बॉल्स हैं,
इसके अलावा बेल्स वगैरह, ये काफ़ी फेमस चीज़ें हैं जिसके बारे में बता रहे हैं। तो रिंगिंग बॉल्स तो हम नहीं लेकर के आए, बट बेल वगैरह जो है वो लेकर के आए हैं। उसके बाद विंड चाइम जो है वो लेकर के आए, इसकी मैंने एक वीडियो बना करके अपलोड की है। विंड चाइम और रिंग जो बेल वगैरह है, एक यूनिक ही मतलब साउंड उसमें आता है वाकई में। तो इस टाइप का मार्केट था। इसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर खाई भी हमने, जो मतलब बिल्कुल थोड़ा यूनिक सी थी, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मैं अलग से एक वीडियो में डालूँगी, खाने पीने वाली चीज़ें क्या क्या चीज़ थी। इसके अलावा ज्वेलरी वगैरह भी हमने परचेज़ की थी, तो वो तो खैर मैं कहीं वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। बट जो मेन हमारा जो बेल है और क्या बोलते हैं उसका विंड चाइम है, उसकी मैं वीडियो अलग से अपलोड मैंने कर दी है। शॉर्ट्स में जा करके देखिएगा, बहुत ही यूनिक साउंड है उसका, पीसफुल। तो अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ खाने में लगेंगी कि बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से सूप हैं, जैसे थुक्पा सूप्स हैं, है एक ये सूप है। मतलब मुझे इनके नाम नहीं पता, मुझे एक का ही नाम याद आ रहा है। बट आप सर्च करेंगे कि यहाँ के फेमस जो सूप हैं उसमें आपको इनके नाम मिल जाएंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा वैसे मैंने मैक्सिमम जो चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई की थी वो यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ में दिखाई हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमने आपको नहीं शो की। जैसे कि हम कुछ ऐसे रेस्टोरेंट में गए जो बिल्कुल वेजिटेरियन थे प्योर, तो वहाँ की चीज़ें मैंने शो नहीं की है, इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो ये भी एक टाइप का सूप है। ये थाली है, ये थाली भी वहाँ की बहुत फेमस है। ठीक है, एक थाली और है, ये भी बहुत फेमस है। आप कमेंट करें ट्रिप कैसी लगी।